गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के एग्जैक्ट 3 बजे हैं और सच बताऊं मॉर्निंग की नींद सबसे प्यारी होती है, लेकिन गोवा के ट्रिप के लिए इतना सेक्रीफाइस तो बनता है। मैं और शिवानी दोनों जल्दी से रेडी हो गए, एक लगेज और एक हैंडबैग लिया और बस घर से निकल पड़े। रोड ऑलमोस्ट खाली था, इसलिए हम काफ़ी जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गए। अब वही एयरपोर्ट वाले रूटीन्स, लगेज ड्रॉप, बोर्डिंग पास कलेक्ट और फिर सिक्योरिटी चेक, सब प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो गया। फाइनली बोर्डिंग गेट पे आ गए और अब बस गोवा की फ्लाइट का वेट। बोर्डिंग कंप्लीट हुई और हम अपनी सीट पर बैठ गए और इस बार हमें मिली थी एग्जिट रो सीट। ऑनेस्टली इकोनॉमी क्लास में ये मेरी फेवरेट सीट होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज एक्स्ट्रा लेग स्पेस, पैर आराम से स्ट्रेच करके सो सकते हो। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, स्पेशली अगर फ्लाइट थोड़ी लंबी हो। वैसे एग्जिट रो सीट देखते ही मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। कुछ टाइम पहले अहमदाबाद फ्लाइट एक्सीडेंट के बाद 11A सीट काफ़ी न्यूज़ में थी। उसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे थे, लेकिन हमारी सीट बस एग्जिट रो थी। और ऑनेस्टली उस मोमेंट हम सिर्फ गोवा वेकेशन के एक्साइटमेंट में थे। एक्साइटमेंट अपनी जगह थी, लेकिन नींद उससे भी ज़्यादा पावरफुल निकली। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, बस आंख बंद हुई और पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। और जब आंख खुली, वेलकम टू गोवा। बस इतनी देर में हम हैदराबाद से सीधे गोवा पहुंच चुके थे। फ्लाइट से बाहर निकलते ही सबसे पहले मिशन था अपना लगेज कलेक्ट करना। हमारा लगेज भी आ गया, बस फिर बैग उठाया और एग्जिट गेट की तरफ चल दिया। मिस्टर कुमार लाव, वेलकम टू गोवा। वेलकम टू गोवा। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो देखा हमारा कैब ड्राइवर ऑलरेडी हमारा वेट कर रहा था। ड्राइवर ने हमारा लगेज लिया, कैब में रख दिया और हम भी कंफर्टेबल बैठ गए। और बस यही से ऑफिशियली शुरू होता है हमारा गोवा ट्रिप। एयरपोर्ट से रिजॉर्ट तक का सफर भी किसी मिनी साइट सीइंग से कम नहीं था। लगभग कुछ देर के सफर के बाद हम फाइनली पहुंच गए अपने रिजॉर्ट। और ऑनेस्टली रूम देखते ही फर्स्ट इम्प्रेशन था, वाह पैसा वसूल। रूम का इंटीरियर काफ़ी मॉडर्न और प्रीमियम फील दे रहा था। बेड भी काफ़ी बड़ा और सुपर कंफर्टेबल था, मतलब ट्रेवल की सारी थकान यहीं उतरने वाली थी। ओवरऑल रूम का एम्बियंस काफ़ी क्लीन, कोजी एंड रिलैक्सिंग था। रूम में थोड़ा फ्रेश हुए, फटाफट लंच किया और क्योंकि नॉर्थ गोवा का डे 1 ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था, गोवा आए हैं और स्कूटी रेंट ना लो फिर गोवा ट्रिप थोड़ा अधूरा सा लगता है। स्कूटी मिलते ही गूगल मैप सेट किया, हेलमेट पहना और निकल पड़े हमारी पहली डेस्टिनेशन पर, बागा बीच। वाह, गोवा का नाम सुनते ही जो बीच सबसे पहले याद आता है, हम फाइनली वहीं खड़े थे। तभी शिवानी की नज़र पड़ी एक आंटी पर जो बीच स्टाइल हेयर बन बना रही थी और सिर्फ 50 में शिवानी का ये क्यूट सा बीच लुक रेडी हो गया। समुंदर देखने के बाद भूख लगना तो बनता ही था, तो हम सीधे बीच साइड एक सी फूड शॉप में पहुंच गए। फ्रेश फिशेस, प्रॉन्स, क्रैब्स और गोवा का सी फेसिंग व्यू, बस मज़ा ही आ गया। खाना ख़त्म होते ही अब बारी थी मेमोरीज बनाने की, क्योंकि ये सिर्फ गोवा ट्रिप नहीं था, ये मेरा और शिवानी का पहला गोवा ट्रिप था। तो बीच पर काफ़ी सारे फ़ोटोज़ और सिनेमेटिक वीडियो शूट किए और बिलीव करो हर कॉर्नर फ़ोटो के लिए परफेक्ट लग रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी और बागा बीच का एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज हो गया। लाइट ऑन हो गई, म्यूज़िक स्टार्ट हो गया। बीच की नाइट लाइफ देखकर सच में अलग ही इंजॉय फील हो रही थी, इसलिए पता ही नहीं चला कब इवनिंग से नाइट हो गई। लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि कुछ ही सेकंड्स में पूरा बीच भीग गया। हम लोग फंस गए हैं बागा बीच पे। काफ़ी ज़ोरदार से बारिश हो रही है, आप देख पा रहे हो। हम दोनों एलियन बने हुए हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है भाई, यही देखने के लिए हम इतना 1000 किलोमीटर दूर यहाँ पे आए हैं। यही सब नहीं दिखता है तो फिर थोड़ा डिसअपॉइंट लगता है कि क्या हो गया। अब ये दिख गया तो अब लग रहा है हाँ अब तो हमारा ब्लॉग कंप्लीट हुआ, पूरा कंप्लीट हुआ। आंधी तूफान, बहुत तेज हवा चलने लगी। अच्छी बात ये थी कि पहले से ही हम प्रिपेयर्ड थे। हम दोनों अपने साथ प्लास्टिक रेनकोट लेकर आए थे। गुड मॉर्निंग गोवा। आज है नॉर्थ गोवा ट्रिप का डे 2 और आज का दिन होने वाला है
फुल ऑन एडवेंचर से भरा हुआ। हम सीधे आ गए हैं रिजॉर्ट के ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल में मॉर्निंग का पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए। ठंडी हवा और इतना क्लीन पूल, सच बोलूं दिन की शुरुआत इससे बेहतर हो ही नहीं सकती। थोड़ी देर पूल में रिलैक्स किए। आप कुछ कहना चाहते हैं? बोसा जी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते अबाउट स्विमिंग पूल। पूल के बाद सीधे ब्रेकफास्ट, अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया क्योंकि आज एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली थी और फिर फटाफट रेडी होकर निकल पड़े नॉर्थ गोवा डे 2 वाटर एक्टिविटी के लिए। हमारी पिकअप बस रिजॉर्ट के बाहर ही आ गई। हम दोनों बस में बैठे और एक्साइटमेंट के साथ हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। बस से पहुंचने के बाद अब बारी थी एक बड़े से शिप की। इस शिप से हमें समंदर के बीच एक आइलैंड की तरफ ले जाया जा रहा था। आइलैंड पहुंचते ही सबसे पहले लंच सर्व किया गया और इतनी ट्रेवलिंग के बाद भूख भी जबरदस्त लगी थी, इसलिए खाना और भी टेस्टी लग रहा था। लंच में वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे, तो सब अपनी चॉइस के हिसाब से एंजॉय कर रहे थे। शावर डालो। ठीक है क्या है? अब आ गया वो मोमेंट जिसका हमें सुबह से वेट कर रहा था, वाटर एक्टिविटी। लेकिन उससे पहले सबको लाइफ जैकेट पहनाया गया और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करते वक्त लाइफ जैकेट सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी गियर होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में ये आपकी लाइफ भी सेव कर सकता है, इसलिए कभी भी वाटर एक्टिविटी बिना प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के मत करना। बस फिर क्या था, एक के बाद एक वाटर एक्टिविटीज, स्प्लैश, स्पीड, सेगमेंट और ढेर सारी मस्ती। एड्रेनलिन लेवल लिटरली नेक्स्ट लेवल पर था। आज का दिन हम कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या बात है, मजा नहीं आया? नहीं आया। स्टार्ट होते होते मजा खत्म हो गया। नहीं आया, बहुत आया। और कौन है सर आपके? ये दे रहे हैं, ये दिया तो लोग बताए ఎందుకు రా అరే ఇక్కడ నిలవని కైతే లేదు నా 2 రౌండ్ कर दे राइड हमने कंप्लीट कर लिया। सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होने के बाद हम वापस शिप से आ गए। फिर बस ने हमें सेफली रिजॉर्ट तक ड्रॉप कर दिया। पूरे दिन इतना एडवेंचरस था कि बॉडी बिल्कुल थक चुकी थी, लेकिन गोवा आए और गोवा की एक्चुअल नाइट लाइफ देखे बिना ट्रिप कंप्लीट कैसे हो सकता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है हमारा नॉर्थ गोवा ट्रिप का डे 3।
जैसे हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट किया और बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़े आज के पहले डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च दिखा तो हमने सोचा डेस्टिनेशन तो बाद में भी पहुंच जाएंगे, पहले थोड़ी देर यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर एंजॉय कर लेते हैं। सच में गोवा का चर्च की आर्किटेक्चर और शांति दोनों ही दिल जीत लेते हैं। फाइनली हम पहुंच गए पर्रा रोड। ये वही फेमस रोड है जो अपने कई बॉलीवुड मूवीज और म्यूजिक वीडियोस में देखी होगी। दोनों तरफ खड़े कोकोनट ट्रीज, बीच से गुजरती सीधी रोड। लेकिन जुलाई में गोवा एक चैलेंजिंग भी है, ह्यूमिडिटी। थोड़ी देर ही घूमने और फोटोज लेने के बाद इतनी गर्मी लगने लगी कि हम दोनों पूरे तरह से थक गए, इसलिए सोचा थोड़ा सा रेस्ट करने भी जरूरी है। हम वापस रिजॉर्ट आ गए। थोड़ी देर आराम किया, फ्रेश हुए और शाम होने से पहले एक बार फिर निकल पड़े। इस बार प्लान था गोवा के कुछ और ब्यूटीफुल बीचेस एक्सप्लोर करने का और सबसे पहले हम पहुंच गए अंजुना बीच। हमने यहाँ काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक किए, कुछ सिनेमैटिक रील्स भी शूट की और बस हर मोमेंट को एंजॉय किया। अंजुना के पास ही हमें एक और छोटा सा लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल बीच मिला। हमने सोचा इस हिडन जेम को भी अपने गोवा डायरी में ऐड कर ही लेते हैं। कभी कभी ऐसी छोटी और भीड़ वाली जगह ही ट्रिप की सबसे यादगार मेमोरी बन जाती है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और हम वापस रिजॉर्ट की तरफ निकल पड़े। गोवा के सनसेट राइड का अपना ही मज़ा है। रास्ते में एक बार फिर बागा बीच एरिया आया और वहाँ पास में एक प्यारा सा मंदिर दिखा, महादेव तालेश्वर प्रसन्न मंदिर। हम दोनों मंदिर गए, भगवान के आशीर्वाद लिए, थोड़ी देर शांति से बैठे और ट्रिप के लिए थैंक यू भी बोला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है हमारा नॉर्थ गोवा ट्रिप का लास्ट डे, दैट इज़ डे 4। सच कहूँ तो पता ही नहीं चला ये 3 दिन कैसे निकल गया और कुछ ही देर में हम फाइनली पहुँच गए चौपारा फोर्ट। ये नॉर्थ गोवा के सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। गाइस बारिश आ गई, ऊपर जा ही रहे थे कि बारिश आ गई। यह देखो पूरा समंदर का नज़ारा यहाँ से दिखता है। ये है चौपारा फोर्ट, इसको दिल चाहता है फोर्ट भी बोलते हैं, लोगों ने नाम दिया है दिल चाहता है अजनबी। फोर्ट तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई जरूर करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही जो व्यू दिखता है, बिलीव मी, सारी थकान से सेकंड में गायब हो जाती है। तो इस जगह को देखते ही शायद पहचान गए होंगे, मूवी दिल चाहता का आइकॉनिक सीन इसी फोर्ट पर शूट हुआ था। तभी से ये प्लेस और भी ज़्यादा फेमस हो गया है। लोग इसे दिल चाहता है फोर्ट भी कहते हैं। चौपारा फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, फोर्ट अगोडा। कुछ ही देर में हम पहुंच गए फोर्ट अगोडा। यह गोवा की सबसे फेमस हिस्टोरिकल प्लेस में से एक है। यहाँ एंट्री टिकट लेकर हम अंदर चले गए। सच बताऊं, गोवा में स्कूटी चलाना एक एक्सपीरियंस अलग है। रोड इतनी ब्यूटीफुल है, कभी समुंदर साथ साथ चलता है तो कभी दोनों तरफ से ग्रीनरी ही ग्रीनरी। इसलिए अगर आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि एक बार स्कूटी जरूर रेंट करना। सो गाइस, हमारा गोवा का ट्रिप यहीं पे एंड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। सो ये है कैंडोलिम बीच, जहाँ पे कि हम आए हुए हैं। ये हमारा आज 8 जुलाई लास्ट डे है। सो कैसा लगा ये पूरा ब्लॉग हमें ज़रूर बताइएगा। और इस कैंडोलिम बीच पे कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। बाकी ये हमारा लास्ट है डेस्टिनेशन, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब साउथ गोवा किसी और ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा मैं। अगली बार जब आएंगे गोवा तो साउथ गोवा को विज़िट करेंगे। नॉर्थ गोवा अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे, है ना। तो देखिए नज़ारा ये। तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और नए हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करें। कैंडोलिम बीच का पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा साफ़ होता है। आपको अगर आप जून जुलाई के मौसम में नहीं आते हो, बारिश के टाइम पे नहीं आते हो, तो ये सबसे अच्छा है जहाँ पे आप नहा सकते हो। तो दोस्तों, आखिरी वो वक्त आ ही गया जब हम गोवा को टाटा बाय बाय कहना था। सच कहूँ, लग ही नहीं रहा था कि ये ट्रिप इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पूरा रास्ते बस एक ही फीलिंग आ रही थी, काश ये ट्रिप थोड़ा और लंबा होता। कुछ ही देर में हम गोवा एयरपोर्ट पहुंच गए, और ऑनेस्टली एयरपोर्ट देखते ही हम दोनों एकदम सरप्राइज हो गए। इतना मॉडर्न, इतना क्लीन, इतना प्रीमियम लुक, सच में पहली बार किसी एयरपोर्ट को देखकर इतना लग्जरी फील हुआ। हर कॉर्नर इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया गया था कि हम फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाना ही नहीं रोक पा रहे थे। चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की और धीरे धीरे फ्लाइट का टाइम भी आ गया था। अब वक्त था गोवा की याद को अपने साथ लेकर घर वापस जाने का। इस ट्रिप में हमने ब्यूटीफुल बीचेस देखे, स्कूटी राइड की, वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय किए, गोवा की फेमस नाइट लाइफ एक्सपीरियंस किया, हिस्टोरिकल फोर्ट्स एक्सप्लोर किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, एक साथ बहुत सारी खूबसूरत मेमोरी बना ली। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए सफ़र, एक नई डेस्टिनेशन और ढेर सारी नई मेमोरीज के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, और जैसे हम हमेशा कहते हैं, चलते रहिए, घूमते रहिए, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है।